पीवाईक्यूज़ कर लो, ये हर कोई मानता है, चाहे वो आपका मेंटर हो या आप खुद हो। प्रॉब्लम ये है कि हम पीवाईक्यू की चिंता बहुत करते हैं, बट एक्चुअल में कितने लोग पीवाईक्यूज़ करते हैं? अगर आप खुद भी डेटा उठाने बैठो तो 40 ईयर से ऊपर के पीवाईक्यूज़ लेस देन 1% पीपल करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको 2024 का पॉलिटी का जो सॉल्यूशन है उसको लेकर कुछ पॉइंट्स पर बात करना चाहूँगा कि क्यों पीवाईक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं एंड क्यों 40 इयर्स के पीवाईक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, चाहे भले ही इजी क्वेश्चंस आपको दिखें प्रीवियस ईयर में या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिखें। तो ये 8 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 1 2 तो आपको आइडिया होगा, नंबर 3 से शुरू करते हैं, फोर्स्ड मिस्टेक्स बाय एग्जामिनर और पीवाईक्यूज़ इनमें रोल कैसे प्ले कर सकता है। आपको इस साल का पेपर ध्यान होगा, आर्टिकल 109 पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में, राइट। ये वाला क्वेश्चन पूछा, ज़्यादातर लोगों ने गलत कर दिया एंड स्टेटमेंट सेटिंग भी इसकी यही है कि 1 आप गलत कर दोगे तो बी आपके पास आंसर आ जाएगा। बट अगर आप देखो तो आर्टिकल 109 ये फर्स्ट मिस्टेक है जो एग्जामिनर आपसे जानबूझ के करा रहा है। उसे पता है कि आप 110 ही ढूंढ रहे हो, राइट। लेकिन अगर आप 2023 के सॉल्यूशंस में देखो तो यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, 2013 के सॉल्यूशन में भी ये लिखा हुआ है, राइट। तो और ये जो कंटेंट है बेसिकली पहले का बनाया हुआ है, ऐसा नहीं एग्ज़ाम के बाद अपडेट किया हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर आप पीवाईक्यूज़ ढंग से करते हो और काफ़ी डिटेल में करके जाते हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं करोगे। इसमें आपके पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते, काफ़ी क्वेश्चन, डिलिमिटेशन कमीशन 3 थे या 4 थे, ऐसे बहुत सारी फोर्स मिस्टेक्स हैं, राइट। तो आपको इस चीज़ में रोल समझ आएगा। अब आप इसमें एक बार थोड़ा सा ये देख लो, 2023 एंड 2013 यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो जिन्होंने 10 साल के किए होंगे वो इसको कर ले जाएंगे, प्रोवाइडेड कि उन्होंने सारे ऑप्शंस किए हों। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेशन क्वेश्चन से कैसे हो रहे हैं या फिर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन अगर आप देखो इस बार के, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा वाला क्वेश्चन जो 2024 में पूछा, आई गेस कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये क्वेश्चन पूछा है, राइट। ये सबको पता है, एक इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए। लेकिन यही क्वेश्चन जो सिन्हा वाला है 2004 आई थिंक ये पूछा हुआ है। इसके सॉल्यूशन में आप देखो यहाँ मेंशन्ड है सच्चिदानंद सिन्हा, ये 2 लाइन पढ़ो कि उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। ये भी वही पुराना ही कंटेंट है, बाद का अपडेटेड नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी मैं क्यों इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। कई बार कुछ बुक्स या कंटेंट होती हैं एग्जाम के बाद अपडेट होते हैं, वो तो ठीक है, नेसेसिटी है, पैटर्न चेंज होगा, आपको करना चाहिए। लेकिन कोई बुक या कोई कंटेंट या कोई स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव है, वो इफेक्टिवनेस आप उसके प्रीवियस एडिशन से समझ सकते हो। एग्ज़ाम से पहले क्या था वो आपको देखना चाहिए। तो ये आप कहोगे कि सॉल्यूशन से डायरेक्ट रिपीट हो गया या क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो गया, राइट। अभी अगर मैं आपको रिट वाला क्वेश्चन दिखाऊं, जो रिट्स वाला क्वेश्चन पूछा है, चलो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि कुछ क्वेश्चंस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कुछ ऑप्शन, कुछ स्टेटमेंट आपके रिपीट हो गए। तो अभी अगर मैं कहूँ पार्ट XX, तो पार्ट XX कभी तो पूछा हुआ है, किसी सॉल्यूशन में आपको मिलेगा। लोकल बॉडीज़ की जो हेडिंग सब हेडिंग है उसमें आपको मिलेगा पार्ट X का क्वेश्चन। अमेंडमेंट 2024 ही है, 2013 में। आर्टिकल 368 पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। तो ये वो क्वेश्चन है जो आप एक स्टेटमेंट आपके पार्ट से पूछ लिया। सेम वे में पार्ट 9A पे भी क्वेश्चन पूछा है। पार्ट 9A अगर आप सर्च करने जाओगे तो आपको पार्ट 9A पे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट में ही पार्ट 9A पे 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। क्वेश्चन में अगर ये वर्ड है इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। 1995 में कहीं सॉल्यूशन में, मैं अभी सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा हूँ, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं, जब आप देखोगे इसका स्टेटमेंट नंबर 1 पीवाईक्यू से है, इसका स्टेटमेंट नंबर 3 पीवाईक्यू से है। पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी है नहीं है, ये प्रीवियसली डायरेक्टली नहीं पूछा है, इस बुकलेट में भी नहीं है। अब इससे आपको ये पता चलता है कि अगर पार्ट्स पूछ रहा है तो जब भी आप पार्ट रिवाइज करोगे तो फिर रिवाइज कर लो। अब ये इतने पहले पूछा हुआ है कि अगर आप बस रिसेंट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके जाओगे तो ये चीज़ें आप कर नहीं पाओगे। अगर तो आप 2005 तक के क्वेश्चंस करके गए हो तो आपको पता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सेम वे में अगर मैं कहूँ जैसे रिट्स वाला क्वेश्चन जो इस बार पूछा है, आई गेस ये आर्टिकल 21 तो आपने देखा ही है रिसेंटली, तुरंत ही अभी 2-3 साल पहले का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ आप देख लो 2022 2021 में कहीं पूछा हुआ है आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, डायरेक्ट रिपीटिशन। इससे बेटर रिपीटिशन आपको मिलेगा क्या, रिट ऑफ प्रोहिबिशन।
अब ये रिट का जो क्वेश्चन है ना, आप देखोगे 2022 में रिसेंटली पूछा है, आई थिंक मैंडमस करके कुछ क्वेश्चन पूछा था 2022 में, ठीक है। यहाँ पे मैंडमस वगैरह में पूछा हुआ क्वो वारंटो भी है। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन पढ़ने जाओगे तो यहाँ पे आप पढ़ लोगे प्रोहिबिशन क्या है, सर्टियोररी, पांचों टाइप की रिट्स। लेकिन रिट का क्वेश्चन ना इससे पहले, बहुत पहले पूछा था, 1985 में मैंडमस ही पूछा था। 1985 का क्वेश्चन आप देखो 2022 में रिपीट हुआ। अब रिट्स एक ऐसा टॉपिक है जो हम रिवाइज नहीं करते। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि 1985 के बाद 2022 में उन्हें मैंडमस पूछने की नीड पड़ी और फिर 2 साल बाद ही पूछ लिया। तो आप ये समझो जो थीम 35-40 साल बाद रिपीट हो रही है उसके रिपीट होने के चांसेस हैं, इसलिए आपको पुराने क्वेश्चंस भी करने हैं। चलो कुछ एक नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हमने बात की अभी डायरेक्ट रिपीटेशन, क्वेश्चन से कैसे रिपीट हो रहे हैं, और पार्ट ऑफ क्वेश्चन से भी देख लेते हैं। जैसे इस बार का कोंकणी वाला जो क्वेश्चन था, 8th शेड्यूल वाला जो क्वेश्चन है लैंग्वेज को लेकर 2024 में, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब अगर मैं देखूं कोंकणी वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत पहले मिलेगा, 1985 ये रहा यहाँ पर, कोंकणी कश्मीरी, ठीक है। 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज है या क्या है, यहाँ अगर आप सॉल्यूशन पढ़ो तो आपको क्लियरली दिखेगा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये आए हैं। 79 का भी शायद यही क्वेश्चन है कि 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज है, यहाँ भी कहीं सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप करके जाते हो PYQ ठीक से। कितना पुराना क्वेश्चन है ये, 84 के आसपास का क्वेश्चन है, राइट। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, बहुत पुराने क्वेश्चंस क्यों ज़रूरी है। इसमें आप क्लियरली मैथिली को हटा देते हो, आपके पास आंसर आ जाता है। ये वैल्यू है आपको PYQ से। डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन की हमने बात कर ली, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात कर ली, सॉल्यूशन से कैसे रिपीट हो रहे हैं। सॉल्यूशन से और देखना है, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन वाला क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी है कि डिलिमिटेशन इस बार पहली बार पूछा है। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पूछा है, 4 पूछा है। एंड आई थिंक इलेक्शन में आप देखो 2012 में डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है। अब तीनों ही स्टेटमेंट में डिलिमिटेशन है, राइट। ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ फैक्चुअल पूछा। अगर आप ये पढ़ो 52, 62, 72, 2002 आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजीली हो गया सॉल्व, राइट। तो हमने ये 3 चीज़ें देखी अभी। क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्यूशन से कैसे रिपीट हो रहे हैं, और कुछ पार्ट्स, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 4 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस या फिर 3 आउट ऑफ 3 एलिमिनेट कर लो, ऐसा नहीं होगा। कभी आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा, कभी आपको 25% मिलेगा, कभी 50%, ये आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। अभी हम आते हैं 18 टाइप ऑफ MCQ क्या है। एक ये चीज़ देख लेते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करेगी या नहीं करेगी। पॉलिटी में ही कोई सेक्शन का हम क्वेश्चन देखते हैं जो 2024 में पूछा हो। आई थिंक एक ट्रेड पे क्वेश्चन पूछा था, ये शेड्यूल्स में मिलेगा क्योंकि 7 शेड्यूल में ये टॉपिक आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी इसको अगर हम एलिमिनेशन से करना चाहें, अदरवाइज डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट है, या यूनियन सब्जेक्ट क्या है वो बताना है। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक अगर आप लीगल रीजनिंग पे जाओ, लीगल रीजनिंग ये कहती है कि अगर आपका स्टेट A स्टेट B से इंटरेक्ट कर रहा है तो स्टेट सब्जेक्ट नहीं होगा, सेंटर का सब्जेक्ट होगा। अगर स्टेट के अंदर ही काम चल जाए तो आपका स्टेट सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इंटर स्टेट ट्रेड, A से B के बीच में ट्रेड हो रही है, स्टेट सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा। इंटर स्टेट माइग्रेशन, अगेन सेम चीज़ है। इंटर स्टेट क्वारंटीन, यूनियन सब्जेक्ट है, यस, क्योंकि 2 स्टेट्स के बीच की है, C हो गया। कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन कहीं भी हो सकती है, एक इंडस्ट्री का टॉपिक है, सेम रिलायंस यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो ये भी स्टेट टैक्स नहीं है। एलिमिनेशन के थ्रू आप कर सकते हो। पॉलिटी में सिर्फ एलिमिनेशन वर्क नहीं करती है, पॉलिटी में मैंने आपको क्या बताया, लीगल रीजनिंग। अगर आप ये वीडियोस देखो, लीगल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन और लीगल रीजनिंग में थोड़ा डिफरेंस है पॉलिटी में, राइट। तो एलिमिनेशन वापस आएगा बार बार, और एलिमिनेशन के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्या एलिमिनेशन टेक्निक्स कभी भी एलिमिनेट हो जाएंगी? कभी नहीं होंगी, 100% नहीं होंगी एलिमिनेट। रीज़न बताता हूँ कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, A B C D। 4 में से आप कहो मुझे एक सही निकालना है, मैं कहता हूँ मुझे 3 गलत निकालने हैं, तो मैं कहता हूँ A C D ये गलत है, तो B ऑटोमेटिकली सही हो गया। तो जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे किसी भी तरह का एग्जाम, जहाँ 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप या तो सही पर्सन डायरेक्टली ढूंढ लो या फिर एलिमिनेशन के थ्रू बाकी चीज़ें गलत करते जाओ, हो गया। अब आपको 18 टाइप ऑफ MCQ क्या है, राइट। तो इसके लिए ना मैं आपको एक वीडियो बता देता हूँ, लगातार ये वाले वीडियोज़ आप देखो।
अभी 2 4 6 टाइप के और हो गए हैं, तो उस पर हम वापस से वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन आपके लिए एनफ है ये वीडियो तो आपको 10 से 12 बार देख जाना चाहिए। टाइप ऑफ कीवर्ड इन सी सेट, 8 तरह के कीवर्ड्स हैं एंड 18 टाइप ऑफ PYQs हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट 1 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस अभी 2 साल से आने शुरू हुए ना, ये उस वाले प्रीलिम्स से पहले का वीडियो है ये। तो क्यों इसमें क्यों डालें 18 टाइप ऑफ PYQ में? क्योंकि वो उस टाइम पे एग्जाम में इंपॉर्टेंट थे, राइट। तो आपको एक चीज़ समझ आई होगी, सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक के साथ में पॉलिटी में काम नहीं चलेगा, आपको लीगल रीजनिंग भी यूज़ करनी है। 18 टाइप ऑफ MCQ, ठीक है, ये आप देख लेना। नाउ मोर जैसे अब ये पेयर वाले क्वेश्चन पूछ ले, ये सारी चीज़ें। थीम्स एंड टॉपिक्स आप कहाँ से लाओगे? थीम एंड टॉपिक लाने के लिए आपके पास 2 चॉइस है। एक तो आप सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाना, स्पेशल कोर्सेज में ना 2020 50 सीरीज़ एक आपको कोर्स दिखेगा। आई होप कि ये आपके जो भी टॉपिक्स हैं ना, ये सारे आपके जो भी कंटेंट है उसमें होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके कंटेंट में नहीं है। अगर आपको एक जगह चाहिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बट जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, इन थीम्स को आपको पढ़ना है। जैसे इस बार देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आया, ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रीटी से, नेबरहुड से, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इन सब से रिपीटेडली कभी किसी साल क्वेश्चंस पूछता रहता है। ये ओरिजिनल लिस्ट है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी इसकी कॉपीज़ मिल जाएंगी डुप्लीकेट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? एक तो हमने टॉपिक लिस्ट बना ली, ये कैसे बनाई हमने? सिलेबस से। दूसरा PYQ से भी बनाई जा सकती है। जैसे ये MSGP पॉलिटी टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था लास्ट ईयर, इस बार भी कर दूंगा। आप देखोगे ये मेनली 15 थीम्स हैं जिनसे UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। कभी थीम ऐसे हो सकता है कि एक थीम दूसरे में चली जाए, वो अलग बात है। अब प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP एक साथ क्यों कर दिया? कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आता है उसी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। पॉलिटी में ये मेजर 15 थीम्स हैं। अब आप कहो पार्लियामेंट वगैरह, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, ये बहुत बड़े चैप्टर्स है, लेकिन आप थीम देखो उसमें कितनी बन रही है। एग्जीक्यूटिव एंड बॉडीज़ अलग है, यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, ठीक है। बॉडीज़ वगैरह ये हो गई ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मेनली यहाँ हो गई। बिल एंड बजट, इसको हमने पार्लियामेंट से अलग क्यों किया? क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन है। आप देखो बिल्स एंड बजट पे कितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो बेटर है आप इसको अलग ही पढ़ लो। और यूनियन, एग्जीक्यूटिव वगैरह आपको कैसे देखने हैं? अलग से, ठीक। ये कुछ 15 थीम्स है, ऐसे बाकी थीम्स हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे इस प्री के पहले मैंने शेयर किया था, वापस से अपडेटेड थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं अंदर, वो मैं वापस से शेयर कर दूंगा। तो थीम लाने के क्या तरीके हैं? पहला, आप पास्ट में जाओ। दूसरा, आप पास्ट को लेकर कोरिलेट करो, आप सोचो। एक्सट्रापोलेशन हम कहते हैं ना कि हम आगे आने वाले 10 साल में क्या होगा। आप यहाँ खड़े हो, आपको क्या पता क्या होगा? आप क्या करते हो? पिछले 5 साल का डेटा देखते हो कि इस साल हमारी रिकवरी फास्ट है या ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है। आप देखोगे कि हाँ, ये ऑल दो कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन इसी बात पे चलेगा। पास्ट मतलब PYQs को देख के आप क्या कहोगे? 2020 50 सीरीज के जो टॉपिक है उन लिस्ट पे जाओगे। डिफरेंस क्या है? ये पास्ट के टॉपिक्स हैं, ये फ्यूचर है। जैसे मान लो अभी मैं कहूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 1980s से क्वेश्चंस पूछता आ रहा है, 70s से क्वेश्चन पूछता आ रहा है, आगे भी पूछेगा। देयर इज़ नो रीज़न कि वो ना पूछे, कि इन्वायरमेंटल बॉडीज़ ना पूछे, ऑर्गेनाइजेशन ना पूछे, फिर पूछेगा क्या? बट प्रॉब्लम ये है, हो सकता है उस टाइम पे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर कोई बॉडी पूछ लो, SAARC जैसे मान लो उस टाइम पे न्यूज़ में थी और इंपॉर्टेंट थी। आज के टाइम में साग का रिलेवेंस खत्म हो रहा है धीरे धीरे। UPSC मेंस में भी देखो आप, राइट। तो एक तो आप वहाँ से लाओगे, दूसरा फ्यूचर कहाँ से आइडिया लगाओगे कि हाँ पहले ये बॉडीज़ पूछता आ रहा है तो अब बॉडीज़ पूछेगा, आपको बॉडीज़ ध्यान देके पढ़नी है। इसमें एक कॉशन ये रखना है कि आपको ना कई बार 1000 टाइप की बॉडीज़ मिल जाएंगी, याद नहीं होंगी। तीसरा तरीका बताता हूँ, इंपॉर्टेंट थीम एंड टॉपिक कहाँ से आएंगे। प्रीलिम्स के लिए जब आप तैयारी करते हो तो मेंस की तैयारी ज़रूर करो। एटलीस्ट सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाना, फ्री रिसोर्सेज में आपको मेंस का PYQ टॉपिक वाइज मिल जाएगा। जैसे ये 2022 का क्वेश्चन है मैंडेमस, ठीक है। आप ज़रा इसकी ब्यूटी देखो इस क्वेश्चन की। मेंस के क्वेश्चंस देखो, प्री में तो इन्होंने 1985 में पूछा, मेंस में कहाँ से पूछ रहा है? 1990 का क्वेश्चन देखो, रिट ऑफ मैंडेमस, 1992 मैंडेमस, 1993 वेरियस रिट्स, जो इस बार इन्होंने पूछ लिया प्रोहिबिशन वाला, आर्टिकल 32 क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंडेमस क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो प्री से मेंस में पूछ रहा है। तुकाराम, संत तुकाराम पे पूछा था, वो पहले मेंस में पूछा हुआ है।
आप बुद्धिज़्म जैनिज़्म के कई क्वेश्चंस देख लोगे, वो मेंस में पूछे हुए हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क कौन से स्टेट्स में है, 2 स्टेट्स में है या नहीं, 2 डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है, इतने डेप्थ में कौन पढ़ता है। लेकिन डेजर्ट नेशनल पार्क क्योंकि यूपीएससी ने 2 बार पूछा हुआ है 2001 2002 के आसपास, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ ये सिचुएटेड है, प्री के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस बार राजगोपालाचारी की स्वतंत्रता पार्टी पूछी है। आप MAB हिस्ट्री का सॉल्यूशन देखो, राजगोपालाचारी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब आप पढ़ोगे उनको, एक ही पार्टी तो उन्होंने बनाई है, सॉल्यूशन में मिलेगा आपको। तो कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हुंडी का क्वेश्चन है इकोनॉमी में, मेंस में पूछा हुआ है, कहाँ से मिलेगी ये फाइल आपको। इकलौता सोर्स यही है, बाकी सारे आपको काम नहीं आएंगे। कोई 10 साल दे रहा है, कोई 15 साल दे रहा है, आप यहाँ जाओ एंड फ्री रिसोर्सेज में, डाउनलोड्स में जाके, मेंस फ्री रिसोर्सेज में जाके आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। GS 124 23 तक की है, इस साल का मेंस होने के बाद 24 तक की आ जाएगी। तो इस तरह से आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई करोगे। 3 तरीके, कहाँ से लाओगे, मेंस की थीम, पास्ट थीम मतलब PYQs, एंड न्यू थीम मतलब 2020 50 सीरीज। अब क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, देखो फर्स्ट राउंड कर दो, राइट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 90 करने, 60 करने, 70 करने। अगर आपसे क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे हैं तो आप कम सॉल्व करोगे। आसपास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक बार उनके चेहरे देख लो अपने हॉल में, आपको समझ आ जाएगा कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ और करनी है, इस पे हम बहुत बार बात करते हैं। इन जनरल हम क्या करते आए हैं अभी तक, बुक्स है, फिर टेस्ट सीरीज़ करेंगे, फिर PYQs। कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, ही इज़ गिविंग 3rd अटेम्प्ट, कि सर 50 से ऊपर टेस्ट सीरीज़ कर ली है, प्रीलिम्स में 50-55 नंबर ही आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। क्वेश्चंस कौन से गलत किए, मैंडेमस का क्वेश्चन गलत कर दिया, रिट वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, कैसे सॉल्व होगा। आपको अपनी तैयारी इस वे में करनी चाहिए। PYQ पहले देखो, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, पॉलिटी आप 1 राउंड पढ़ चुके हो, या मान लो 4 चैप्टर पढ़ चुके हो, तो एक बार देख तो लो पूछ क्या रहा है। आप ध्यान देके तो पढ़ोगे कि हाँ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले पूछे हैं, सॉल्यूशन पे मत जाओ, डिटेल में मत जाओ। लेकिन आपको पता है ना, सचिदानंद सिन्हा क्वेश्चन मुझे रटना है, डिलिमिटेशन कमीशन ध्यान देके पढ़ना है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, जो 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं वो पढ़नी है, 109 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, राइट। तो वो PYQ से आपकी तैयारी होगी। इनफैक्ट आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी, उससे ज़्यादा है तो भी। आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तो बुक के साथ में PYQs लेकर रखो। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट से ऊपर हो तो PYQs पहले पढ़ो, फिर बुक पढ़ो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो। बाद में टाइम मिले तो टेस्ट सीरीज़ कर लेना। लेकिन ये चीज़ स्टार्ट, मतलब आप देखोगे सिनॉप्सिस पे मैं बहुत टाइम से कहता आया हूँ कि टेस्ट सीरीज़ नहीं करनी, नहीं करनी। आजकल लोग कह रहे हैं टेस्ट सीरीज़ फालतू, इतनी फालतू नहीं है। एक चीज़ फिर भी उसमें वैलिड है आज की डेट में, टेस्ट सीरीज़ इज़ फालतू, ओके, बट फुल लेंथ टेस्ट आर नॉट फालतू। उसका रीज़न ये है कि आपको PYQs ना याद करने, रटने, पार्ट ऑफ सिलेबस। आप सिर्फ PYQ की हेल्प से ना कभी एग्जाम मोड की प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि 2 घंटे बैठ के तैयारी करनी है, कैसे करनी है। वो सब के लिए आपको कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज़ लेनी पड़ेगी। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इंस्टीट्यूशन एक ही लो। इनफैक्ट आपको क्या करना चाहिए, 2 टेस्ट सीरीज़ किसी पर्टिकुलर X इंस्टीट्यूशन की, 2 Y की, 2 Z की, आपको ये करना चाहिए। अगर अभी आपके पास टाइम है काफ़ी लंबा तो ट्राई करो हर मंथ एटलीस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर दो, या हर 15 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर दो। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, चाहे 20 नंबर आए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, PYQs पढ़ना एक अलग चीज़ है और टेस्ट प्रैक्टिस करना एग्जाम मोड में, ऑप्टिमाइजेशन। ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते हो। आप देखते हो कि ये 0 है, ये 100 है, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। एक लेवल तक आपका मैक्सिमा आएगा, किसी का मैक्सिमा ये यहाँ हो सकता है, किसी का मैक्सिमा हो सकता है यहाँ आए, किसी का मैक्सिमा हो सकता है यहाँ आए। आपको बस ये देखना डिक्लाइन कहाँ पे हो रहा है, मतलब नेगेटिव, नेट नेगेटिव जहाँ ज़्यादा होने लगे उससे जस्ट पहले आपका ऑप्टिमा आएगा। अगर आपके नेगेटिव यहाँ होने शुरू हो रहे, बेसिकली आपको ये अटेम्प्ट करना है। आप ये देखो, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तैयारी करते हो, आप देखो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपके सपोज 30 सही होते हैं, 30 गलत होते हैं, आपका 50% एक्यूरेसी रेट है। ठीक है, अब मान लो 70 क्वेश्चन ठीक करने पे, अटेम्प्ट करने पे आपके 32 ठीक हुए हैं, ठीक है, बट 38 गलत हो गए, आपका एक्यूरेसी रेट घट रहा है। इसके लिए आपको एक तो रिवीजन करना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ऑप्टिमम जोन है ना 60 और 70 के बीच में कहीं आएगा। एग्ज़ाम तक मान लो आपका 70 क्वेश्चन करने पे 40 आपके ठीक हो रहे हैं, 40 आपके ठीक है, 30 नेगेटिव है। क्या इसमें सिलेक्शन हो जाएगा? 30 नेगेटिव पे मतलब आपके नेट 10 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे, आपके 13 to 60 मार्क्स आएंगे। 30 क्वेश्चन नेट पॉजिटिव, आपके 30 क्वेश्चन हैं, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा।
आपको ये समझना है ना, 70 क्वेश्चन आपने ठीक किए, 40 आपके सही हैं, एंड माइनस में आपके 30 क्वेश्चन है, 30 का 2/3 करोगे, सॉरी 1/3 करोगे तो 10 नेगेटिव हो गए, नेट नेगेटिव, प्लस 30 आपके नेट पॉजिटिव क्वेश्चंस हुए। तो पहले आपको क्या करना है, इस 30 को रिड्यूस करना है। आपको क्या ट्राई करना है, ये 20 पे लेके आओ और ये 40 का 50 करो, ठीक है, या 15 पे लेके आओ, ये 50 का 55 करो। अगर आपके 55 प्लस हो गए, 15 माइनस मतलब नेट 5 क्वेश्चन माइनस, आपका सिलेक्शन यहीं हो जाएगा। नेट 50 क्वेश्चन पॉजिटिव अगर आपके हो रहे हैं तो, आज के हिसाब से जो कट ऑफ है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल होती नहीं है, इसलिए हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं। आप हिट एंड ट्रायल एंड हिट, वो ये सारी चीज़ें आप करते हो, देखते हो कहाँ मेरा बेस्ट आ रहा है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्प करेगा, करना चाहिए। एंड जो ये वीडियोज़ है ना MSGP प्लेलिस्ट के, ज़रूर फॉलो करो। इस वीडियो में मैंने आपको ये बात की है कि क्यों डेली 30 से 40 से 50 क्वेश्चन आपको अभी से शुरू कर देने चाहिए, और क्यों अब टाइम वो आ रहा है कि 100 क्वेश्चन DPP डेली प्रैक्टिस पेपर, उसका भी वक्त आ गया। आप देखो, बाकी वीडियोस देखो, पॉलिटी में किस तरह से लीगल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये। आप मान के चलो यूट्यूब पे जो भी गाइडेंस है उसका जेनेसिस सिनॉप्सिस की गाइडेंस सीरीज़ और MSGP से होता है 90% टाइम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो स्पेशल कोर्स में जाके कुछ कोर्सेज कंसिडर कर सकते हो। PYQs के लिए ये कोर्स है, आई डोंट थिंक कि कोई और प्रोवाइड कर रहा है। मेंस के लिए सेम वे में आपको ऑप्शनल के PYQ के कोर्सेज भी दिख जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।